वज़ीर ममलिकत खेल दास कोहस्तानी का कहना है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है और आज हम इस आज़ादी के तहत होली का त्यौहार जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। होली की तकरीब के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ममलिकत ने कहा कि कायदे आज़म और आईन पाकिस्तान ने तमाम शहरियों को मसावी हकूक दिए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आज के दिन मुल्क कौम और पाक फौज की सलामती के लिए दुआ गो हैं, जबकि जाफर एक्सप्रेस हादसे में कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फोर्सेज के किरदार को भी सराहते हैं। खेल दास कोहस्तानी ने इस मौका पर इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान में किसी अक़लियती शहरी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी और अक़लियतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद कानून साज़ी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ चैलेंजेस और साजिशों के बावजूद वो अपनी धरती को नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने केनाल्स के मामले पर भी बात की और कहा कि इस बारे में सूबाई तंजीम ने अपनी राय क़यादत के सामने पेश कर दी है और उनका कहना है कि मनसूबा वफाक का नहीं बल्कि पंजाब का है, जबकि पानी का मसला मुतलका फॉर्म पर हल किया जाएगा। खेलदास कोहस्तानी ने मज़ीद कहा कि पंजाब में तरक्की वहाँ के फंड से हो रही है, इसी तरह सिंध में भी तरक्याती मनसूबे सिंध के वसाइल से नजर आने चाहिए। अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज विलियम अल्स्ट ने डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया को शदीद झटका देते हुए हजारों बरतरफ वफाकी मुलाजमीन की फौरी बहाली का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने फैसले में वाजिया किया है कि इन मुलाजमीन को निकालने का जवाब बेबुनियाद और गैर मुनसिफाना था। तफसीलात के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने गुज़िश्ता माह मुतअद्दिद वफाकी इदारों से प्रोबेशनरी मुलाजमीन को मुलाजमतों से फारी कर दिया था, जिसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की गई। समात के दौरान जज विलियम अल्स्ट ने बरतरफियों को गैर कानूनी और गैर जरूरी करार देते हुए कहा कि ये इकदाम इंतजामिया की जानिब से बदनीयती पर मुबनी था। अदालत ने महकमा दिफा, साबिक फौजियों के अमूर ज़राअत, तवानाई, दाखिला और खारजा समेत 6 वफाकीदारों को फौरी तौर पर मुलाजमियों की बहाली का हुक्म दिया है। अदालत के फैसले में कहा गया है कि बरतरफियों के पीछे कोई माकूल वजह मौजूद नहीं है और मुलाजमीन के हकूक पामाल किए गए हैं। जज अल्स्ट ने ट्रंप इंतजामिया के इस फैसले को इंतजामिया की शर्मनाक हरकत करार दिया, जिसने हजारों मुलाजमीन और उनके खानदानों को मुश्किलात में डाल दिया। दूसरी जानिब वफाकी मुलाजमीन की बरतरफी की इस पॉलिसी की क़यादत एलन मस्क कर रहे हैं, जो सरकारी इमदाद पर चलने वाले इदारों में कमी लाने के हामी हैं। इस तनाज़ुर में जॉन हक्सन यूनिवर्सिटी में भी ऐलान किया गया कि वो 2000 से जायद वर्कर्स को मुलाजमतों से निकालने का इरादा रखती है, जो वफाकी इमदाद पर इन्हिसार करते हैं। इस फैसले के बाद बरतरफ मुलाजमीन और इनके हकूक के लिए काम करने वाले हलकों ने अदालती फैसले का खैर मुकद्दम किया और उम्मीद जाहिर की कि इससे ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियों के असरात कम होंगे। ताहम अभी तक ट्रंप इंतजामिया की जानिब से अदालती हुक्म पर किसी भी रद्द अमल का इंतजार किया जा रहा है। वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे की व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात हुई, जिसमें आलमी सलामती में रूस यूक्रेन जंग और नेटो की पॉलिसियों पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान ट्रंप ने रूस के हवाले से मोहतात उम्मीद का इजहार किया, जबकि ग्रीनलैंड के मुमकिना अमरीकी इल्हाक पर भी गुफ्तगू की। सदर ट्रंप ने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि रूस मुआहदे पर मस्बत पेशरफ्त करेगा। उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के हालिया बयान को उम्मीद अफजा करार दिया, लेकिन साथ ही कहा कि यह मुकम्मल नहीं था और मजीद वजाहत की जरूरत है। ट्रंप ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो पुतिन से बराह रास्त बातचीत करना पसंद करेंगे, क्योंकि जंग का जल्द अज जल्द खात्मा जरूरी है। उनके बकौल उस वक्त तक अमरीकी हकाम रूस में यूक्रेन के तनाज़े पर संजीदा मज़ाकरात में मसरूफ हैं, ताकि कशीदगी को कम किया जा सके। नेटो की मजबूती के हवाले से बात करते हुए सदर ट्रंप ने अपनी पॉलिसियों का दफा किया और कहा कि इनके इक़दामात की वजह से नेटो आज पहले से ज्यादा मुस्तकिम हो चुका है। उनके मुताबिक नेटो ममालिक दिफाई खर्चात में इजाफा कर रहे हैं, जिससे ये इत्तेहाद मजीद मजबूत हुआ। इस दौरान उन्होंने ग्रीनलैंड के हवाले से एक हैरानकुन बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इन्हें यकीन है कि ग्रीनलैंड मुस्तकबिल में अमेरिका का हिस्सा बन सकता है और इस हवाले से एक मुआहिदा होना जरूरी है, ताकि अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक मफादात को मजीद महफूज बना सके। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे ने इस मामले पर मोहतात रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि वो नेटो को ग्रीनलैंड की अमेरिका में मुमकिना शमूलियत के मामले पर शामिल नहीं करना चाहते। ताहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नेटो को मजीद जदीद हथियार बनाने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त नेटो रूस और चीन के दफाई सलाहियतों के मुकाबले में पीछे है। ट्रंप और रोटे की इस मुलाकात में अहम आलमी अमूर पर गुफ्तगू हुई, जिससे जाहिर होता है अमेरिका और नेटो मुस्तकबिल की दफाई पॉलिसियों पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के तनाजुर में अमरीकी सदर की जानिब से मज़ाकरात पर जोर देना एक मस्बत इशारा हो सकता है, ताहम ग्रीनलैंड के हवाले से इनके ख्यालात एक नई बहस को जन्म दे सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि अक़लियतों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हुकूमत ने अपनी रेड लाइन करार दिया है और इस हवाले से अमली इक़दामात यकीनी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने हिंदू बरादरी के मजहबी त्यौहार होली के मौका पर एक खुसूसी पैगाम जारी करते हुए कहा है कि ये त्यौहार रंगों, मोहब्बत, अमन और भाईचारे की अलामत है। पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहब और बरादरियों का हसीन इम्तजाज है, जहाँ पर हर शहरी को यकसां हकूक और मौके फराहम किए जाते हैं। उन्होंने इस मौका पर दुआ की है कि ये दिन सबके लिए खुशियों, मोहब्बत और बैनुल मज़ाहब में हम आहंगी का पैगाम लेकर आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब को सूफिया, मोहब्बत और रवादारी की सरजमीन करार देते हुए कहा है कि यहाँ हर मजहब, हर बरादरी को मुकम्मल एहतराम हासिल है। उनके बकौल हुकूमत ऐसा पंजाब बनाने के लिए कोशिश है, जहाँ हर शहरी खुद को महफूज, बाइख्तियार और बराबर का पाकिस्तानी महसूस करे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत पंजाब अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के लिए ठोस और अमली इक़दामात कर रही है, ताकि इन्हें मुआशरे में मुसावी मुकाम हासिल हो। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि अक़लियती बरादरी के अफराद को तालीम, सेहत, रोजगार और दीगर बुनियादी सहूलियात यकसा फराहम की जा रही हैं। हुकूमत पंजाब ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को मजीद मुस्तहकम करने के लिए अक़लियती बरादरी के नादरा अफराद की माली मुआवनत
معاونت کے لیے منیارٹی کارڈ کا اجرا کیا ہے، جس کے ذریعے ضرورت مند افراد کی مدد کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اقلیتوں کے مذہبی تہوار کے لیے گرانٹس میں اضافہ کیا گیا ہے اور متعلقہ اداروں کے بجٹ میں بھی نمایاں اضافہ کیا گیا ہے تاکہ اقلیتوں کو مزید سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ پنجاب حکومت اقلیتوں کے مذہبی ثقافتی تہواروں کو سرکاری سطح پر منانے کے انتظامات کر رہی ہے تاکہ بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکے۔ ان کے مطابق حکومت پنجاب کا یہ عزم ہے کہ ہر مذہب کے پیروکاروں کو مساوی مواقع اور حقوق فراہم کیے جائیں اور وہ اپنے مذہبی اور ثقافتی تہوار آزادی سے منا سکیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں قابض اسرائیلی فوج نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں مسجد اقصی پر دھاوا بولتے ہوئے فجر کی نماز کے لیے جمع ہونے والے فلسطینی نمازیوں پر وحشیانہ حملہ کیا۔ الجزیرہ عربی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے اسلام کے تیسرے مقدس ترین مقام کے صحن میں داخل ہو کر نہ صرف نمازیوں کو ہراساں کیا بلکہ ان پر طاقت کا بے دریغ استعمال بھی کیا۔ اسرائیلی حکام نے مغربی کنارے سے آنے والے فلسطینیوں کے لیے مزید سخت پابندیاں نافذ کر دی ہیں تاکہ وہ رمضان المبارک کے دوران مسجد اقصی میں عبادت ادا نہ کر سکیں۔ مختلف چیک پوائنٹس پر فلسطینیوں کی نقل و حرکت کو محدود کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے مسجد اقصی میں داخلہ مزید مشکل بنا دیا گیا ہے۔ مقبوضہ علاقوں میں پہلے سے جاری سختیوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ فلسطینی عوام کو اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی سے روکا جا رہا ہے، جو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مسجد اقصی پر حملے اور فلسطینی عوام کو ان کے مذہبی حقوق سے محروم کرنے کے اس اقدام کو عالمی سطح پر شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور مسلم ممالک نے اسرائیلی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ عالمی برادری اس جارحیت کو روکنے کے لیے فلسطینیوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ رمضان جیسے مقدس مہینے میں عبادت میں رکاوٹ ڈالنا اور مقدس مقامات کی بے حرمتی کو ایک سنگین اقدام قرار دیا جا رہا ہے، جس کے بعد مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔